नमस्कार। आज मैं आपको धनतेरस 2021 के बारे में बताना चाहता हूँ। धनतेरस का त्यौहार 2 नवंबर 2021 को आ रहा है। धनतेरस क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं बताता हूँ। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेदा के जनक माने जाते हैं और देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था त्रयोदशी को। और वो अपना हाथ में अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे। कब? समुद्र मंथन के दौरान। अतः इस वास्ते इस त्यौहार को धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है, धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धन त्रयोदशी जो है वो धनतेरस के रूप में मनाई जाती है। और अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पहले तो इसके बारे में कि वो जब अमृत कलश लेके आए तो इस वास्ते उस दिन परचेज यानी खरीदारी का शुभ मुहूर्त होते हैं। आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, कहते हैं कि उसका 13 गुना फायदा होता है पुराणों के अनुसार। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि धनतेरस के दिन एक तो नमक, झाड़ू और धनिया, सूखा धनिया, ये भी ज़रूर खरीदने चाहिए। क्योंकि नमक, झाड़ू और सूखा धनिया कहते हैं कि ये महालक्ष्मी को प्रिय है। झाड़ू से साफ सफाई भी होती है और हेल्थ इशू भी ठीक रहते हैं। उसी तरह से नमक से आपके नेगेटिव एनर्जी को डिस्चार्ज करती हैं ये चीज़ें। उसी तरह से धनिया, धनिया जो है पूजा के बाद, दिवाली के दिन, उसके बाद थोड़ा गमले में डालिए उसको पूजा वाला, और जो जो वो ग्रो करेगा तो त्यों त्यों आपका जो है धन लाभ होगा, ये माना जाता है। इसके साथ साथ धनतेरस का त्यौहार यानी कब मनाना है? उस दिन 2 नवंबर को 2 बड़े शुभ योग बन रहे हैं, त्रिपुष्कर योग और दूसरा लाभ अमृत योग। ये 2 योग बहुत ही अच्छे योग हैं जिसमें आप जो है परचेज भी कर सकते हैं। जो कि त्रिपुष्कर योग सुबह 6 बजे से 11 बजे तक भी रहेंगे, और जिसमें द्वादशी और मंगल का योग है, तो उस तिथि को आप परचेज कर सकते हैं, जो कि बड़ा शुभ माना गया। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त है 11:42 से लेके और सुबह और 12:26 तक दोपहर को, यानी इस समय भी आप परचेज वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ शाम को जो है प्रदोष व्रत है 5:35 से 8:11 तक, और वो भी शुभ समय है। और इसके बाद वृषभ लगन यानी टॉरस, जिसके मालिक शुक्र हैं, जो कि लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करते हैं, अतः आप उसमें जो है अपना पूजा भी कर सकते हैं और साथ में आप परचेज भी कर सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कब है? वृषभ लगन जो है 6:18 से शाम को 8:14 तक रहेगा, और पूजा का समय 6:18 से 8:11 तक रहेगा, शुभ समय। अतः आप धनतेरस को ये चीज़ें ज़रूर करें। और उस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। कुबेर जो कि धन के मालिक हैं, जो कि धन के देवता हैं। और कुबेर जो है माना गया है पुराणों के अनुसार कि रावण के वो भाई थे, और रावण ने उनको सिंहासन के नीचे बांध के रखा था ताकि लंका में धन की कमी ना आए। इसके अलावा वो भगवान शिव के द्वारपाल भी हैं। अतः कुबेर जी की भी धन्वंतरी जी के साथ पूजा की जाती है।
तो दोनों मूर्तियों को लाकर आप जो है उनको नॉर्थ साइड पे रखें। इसके साथ एक और महादीप का दान किया जाता है। तो उसमें क्या है कि आप अपने मुख्य द्वार पे दक्षिण की तरफ लो करके और दीप जलाएं, जिस महाकाल जो है कृपा करेंगे और आपके परिवार और स्वास्थ्य की कामना मांगें। उससे आपके परिवार और स्वास्थ्य में जो है परिवार और उनके स्वास्थ्य में काफ़ी इजाफा भी होगा और नुकसान वगैरह नहीं होता है, ऐसा भी माना गया है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप किस चीज़ के बर्तन खरीद सकते हैं। आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, मगर आप एल्यूमिनियम और स्टील और लोहे के बर्तन ना खरीदें, क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील जो है उनको राहु रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ठीक नहीं होते। और कांच के भी नहीं खरीदने। इसके अलावा लोहे की भी बर्तन मत खरीदें, क्योंकि शनि देव का प्रकोप हो सकता है। अतः इसके साथ साथ आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, चांदी के सिक्के, लक्ष्मी गणेश के सिक्के खरीद सकते हैं। उस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा भी की जाती है और उसके दिवाली वाले दिन के लिए आप ये चीज़ें खरीद के रख सकते हैं। इसके साथ साथ दिए ज़रूर खरीदें मिट्टी के, ताकि वो दिवाली वाले दिन आप जला सकें। जो भी चीज़ों की नई चीज़ तो आप परचेज करेंगे, कहते हैं कि उसका 13 गुना लाभ होता है। अतः आप ऐसी चीज़ों को खरीदें जिनसे परिवार में सुखी और समृद्धि हो। जैसे मैंने बताया, बर्तन खरीदें, गहने खरीद सकते हैं वो खरीदें, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके बाद जो है अनाज, सात अनाज वगैरह जो है उस पर भी दीपक वगैरह जलाते हैं और अच्छा रहता है। तो ये बातें हैं धनतेरस के बारे में कि जिससे आपको फ़ायदा होगा। अतः आप धनतेरस ज़रूर मनाएं और फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि उस दिन से लेके यानी कि आगे आने वाले समय में जो है फ़ायदा ही होगा पिछले वर्ष की निस्बत, क्योंकि 3 ग्रह इस दिन धनतेरस वाले दिन जो है तुला राशि में है, मंगल, बुध और सूर्य। और टॉरस के मालिक शुक्र जो है वो आपको पता ही है धनु राशि में जाएंगे। और जो है क्योंकि शुक्र भी आपको फ़ायदा करेंगे, टॉरस राशि में तो पूजा हो ही रही है यानी वृषभ में, और वृषभ पूजा कहते हैं जिसको। इसके साथ साथ ये 3 ग्रह जो है, मंगल और बुध की युति धन लाभ के लिए अच्छी है, सूर्य बुध की युति राजयोग के लिए अच्छी है। अतः इसमें सरकारी अफसर कर्मचारी फ़ायदा उठा सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, विवाह शादी के लिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, अतः आप शेयर मार्केट वगैरह में भी फ़ायदा उठा सकते हैं दिवाली वाले दिन जाके आगे, और आप ये कर सकते हैं। यानी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए जितना उठा सकते हैं, और इससे संसार में, देश में, दुनिया में कुछ न कुछ जो है शुभ ही होगा, बुरा नहीं होगा। यानी कुछ शुभ होने की संभावना प्रतीत हो रही है इन ग्रहों गणना के आधार पर। मैं इसी के साथ यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।